हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने क्लास 6 की पॉलिटिकल को भी कंप्लीट कर लिया है और क्लास 6 की ज्योग्राफी को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा है तो इन क्लासों को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। आज के लिए जो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को कहाँ उगाना आरंभ किया। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी पर, और बी है उत्तर पूर्व की गारो की पहाड़ियों पर, और सी है उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरतक की पहाड़ियों पर, और डी है विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरतक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो दोस्तों ये भारत के पश्चिम में है, जो कि वर्तमान समय में कहाँ है, पाकिस्तान में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्राचीन काल का मगध, ठीक है, जो प्राचीन काल का मगध है इसे क्या है, जो वर्तमान का बिहार है, गंगा नदी के डैश डैश दिशा में बसा है। तो कौन से, गंगा नदी के उत्तर दिशा में बसा है, या पूर्व दिशा में बसा है, या दक्षिण दिशा में बसा है, या पश्चिम दिशा में बसा है। तो दोस्तों जो मगध है, मगध गंगा नदी के कहाँ, दक्षिण में बसा है। और ये प्रश्न 2 से 3 बार यूटेट में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व कौन सी नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों पर, और बी है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों पर, और सी है नर्मदा नदी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व कौन सी नदियों के किनारे नगर फले फूले, आरंभिक नगर, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मैप में सिंधु और इसकी सहायक नदियां, तो ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सिंधु नदी, और बाकी इसकी ये सहायक नदियां हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कब नगर फले फूले, तो 4700 वर्ष पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग डैश डैश वर्ष पूर्व हुआ। तो साथियों हमें ऑप्शन दे रखे हैं, 8,000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कि 2500 वर्ष पूर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांडुलिपि के संदर्भ में सही कथन को चुने। ठीक है, हमें क्या करना है, पांडुलिपि के संदर्भ में हमें क्या करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो ए है हमारे पास, जो ए कथन है वह हाथ से लिखी गई पुस्तकें। कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, या पांडुलिपि कैसी होती थी, हाथ से लिखी पुस्तकें होती थी, और अंग्रेजी में इसे क्या क्या कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और सी है कि ताड़पत्रों अथवा बुर्ज नामक पेड़ की छाल भोजपत्र पर लिखी मिलती है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए कथन सत्य, ए और बी सत्य, ए और बी सी सत्य, और ऑप्शन नंबर 4 है बी और सी सत्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा कथन ए, बी और सी तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। लगभग 2250 वर्ष पुराना गांधार, और गांधार दोस्तों वर्तमान में कहाँ, अफगानिस्तान में है, से प्राप्त अशोक का अभिलेख कौन सी 2 लिपियों में उत्कीर्ण है।
ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत तथा पाली, अपभ्रंश तथा प्राकृत, और सी है यूनानी तथा अरेमाइक, और डी है पाली तथा ब्राह्मी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा यूनानी तथा अरेमाइक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो नर्मदा घाटी, तो दोस्तों नर्मदा घाटी का जो सही मिलान हो जाएगा आखेटक तथा संग्राहक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मगध का सही मिलान हो जाएगा पहला बड़ा राज्य। और अगर हम बात करते हैं गारो की पहाड़ियाँ तो आरंभिक कृषि। और वहीं पे अगर हम बात करें सिंधु तथा इसकी, यहाँ पे होना चाहिए था इसकी सहायक नदियाँ क्या है, यहाँ प्रथम नगर बसे। और अगर हम बात करते हैं किसकी, गंगा घाटी, तो गंगा घाटी में क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर बसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो सारे के सारे सही जोड़े हैं ये पहले से ही क्या है, सुमेलित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन प्रश्न आसान है। अगर आप इसके क्या करते हो, इसकी रीति को समझ लेते हो या इसके भाव को समझ लेते हो या आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो प्रश्न आपको बहुत आसान लगेगा। तो दोस्तों प्रश्न है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने रहने के कारण हो सकते हैं कि जो आखेटक या खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनके घूमने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हमें क्या करना है, कारणों की पहचान करनी है। तो कथन ए है अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, फूलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें क्या करना पड़ता था, दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और बी है जानवर अपने शिकार के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। ठीक है, ऐसे में मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करती है, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए आखेटक या संग्राहक को भी क्या करना पड़ता था, इनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और कथन सी है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और डी है कि पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी। और यहाँ पे हम कर देंगे ए बी सी और डी, चारों के चारों कथन सत्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न सीटेट में लगभग 2 से 3 बार पूछा भी गया है, हो सकता है कि इस बार यूटेट में भी पूछ दिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी डी, चारों के चारों कथन सत्य हैं। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उद्योग स्थल के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। कथन ए है जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहा जाता है, उद्योग स्थल कहा जाता है। और बी है कभी कभी लोग उद्योग स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कथन ए और बी दोनों सत्य हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पाषाण औजारों का निर्माण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पाषाण का मतलब पत्थर से बने औजार के निर्माण के बारे में कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो ए है पाषाण उपकरणों को 3 तरीकों से बनाया जाता था। और बी है पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। और 2 तरीके कौन कौन से थे, पहला है कि भाई पत्थर से पत्थर टकराना और दूसरा है दबाव शुल्क तकनीकी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो पाषाण से औजार बनाने का जो तरीका है वो कितने 2 तरीकों से बनाया जाता था, कौन कौन से, पत्थर से पत्थर टकराकर और दबाव शुल्क तकनीकी। तो इसलिए
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, सत्य कथन की पहचान करें। तो साथियों हमें ऑप्शन दिया गया है कुरनूल, भीमबेटका, हुंगसी और उपयुक्त में कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरनूल से क्या मिलते हैं, कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं भीमबेटका, तो भीमबेटका से क्या मिलता है, शैलाश्रय और शिल्पकारी मिलता है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं हुंगसी, तो हुंगसी से क्या मिलते हैं, औद्योगिक स्थल मिलते हैं। ठीक है, जहां पे क्या बनाए जाते थे, पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 12, भारत में शुतुरमुर्ग से संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें कथन ए दिया गया है, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, बिल्कुल सही बात है। और बी है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले, तो ये भी सही बात है। और सी है कि इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। चित्रांकन का मतलब है जो दोस्तों हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले कब, पुरापाषाण काल के समय, तो उनमें क्या है, कुछ चित्र भी बनाए मिले। ठीक है, और डी है इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये चारों के चारों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए, तो हमें एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा ई, और यहाँ पे होगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सारे के सारे चारों के चारों कथन क्या है, सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई है कि उपयुक्त चारों के चारों कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, लोमड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य ने या आदि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को क्या बनाया, पालतू बनाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये जो मिट्टी है, मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमें ऑप्शन दिया गया है महागढ़ा, बुर्जहोम, चिरांद, मेहरगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि महागढ़ा से क्या मिलते हैं, मवेशियों के खुरों के निशान मिलते हैं, खुरों के निशान के अवशेष मिलते हैं। तो कहाँ से, महागढ़ा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एक कब्र में एक मृतक के अवशेष एक मृतक के अवशेष के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं कि एक मृतक के कब्र से क्या मिले हैं, एक बकरी के भी अवशेष मिले हैं। एक तो किसके, मानव के कंकाल के अवशेष मिले हैं, और साथ में मानव के कंकाल के साथ किसके, बकरी के कंकाल के भी अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, हमें ऑप्शन दिया गया है चिरांद, इनामगांव, मेहरगढ़ और महागढ़ा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि मेहरगढ़ से एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी के अवशेष भी मिले। ठीक है, एक बकरी को भी एक मृतक के साथ दफनाया जाता था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को और वीडियो को लाइक और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि किस पुरास्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो यहाँ होना चाहिए था साथियों, क्या होना चाहिए, सख्त होकर, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन मिले।
हमें ऑप्शन दिया गया है कोल्डी हवा और दाउजोली हेडिंग और महागड़ा चिरान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि इस प्रकार के अवशेष कहाँ से मिले, दाउजोली हेडिंग से मिले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और साथ में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके 16 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।